तो राजू सिंह 3 गाड़ी से, आगे काला स्कॉर्पियो था, पीछे 3 गाड़ियाँ थी, अपने हाथ में पिस्टल लिए हमको घेरा, उसमें हटा दिए, कहे गाड़ी से उतरो। हम बोले कि नहीं उतरेंगे, जोर ज़बरदस्ती करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे वहाँ पे। फिर उनका सारा आदमी आया, घींच घाच के हमको ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा लिया, बैठा के हमको ले गया कोल्ड स्टोर पे, गाली धक्का मुक्की मारते पीटते कोल्ड स्टोर पे ले गया। बीजेपी का दबंग विधायक राजू सिंह आरजेडी के कद्दावर नेता तुलसी राय को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। कह सकते हैं कि उनका एक तरह से अपहरण करके उनके घर लेके गया, जहां पर उनको बोरी में कसने की बात कही जा रही थी, जिस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई। जिसके बाद क्या कुछ कहते हैं तुलसी राय, सुनिए पूरी बयान। मकुनपुर एक गांव है जहां तिलक समारोह था। करीब 8 बजे रात में हम वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां न्योता उता लिखा के खाना वाना खा के निकले। 100 किलोमीटर आगे बढ़े, 100 मीटर, तो राजू सिंह 3 गाड़ी से, आगे काला स्कॉर्पियो था, पीछे 3 गाड़ियाँ थी, अपने हाथ में पिस्टल लिए हमको घेरा। उसमें उनके साथ था रमेश सिंह, संतोष सिंह, रिंकू सिंह, सुमन ठाकुर, ये बहुत सारे लोग थे, माने 20 के संख्या में सारे लोग थे। सभी लोगों ने हथियार से घेर लिया। राजू सिन्हा मेरे माथे में पिस्टल सटा दिए, कहे गाड़ी से उतरो। हम बोले कि नहीं उतरेंगे, जोर ज़बरदस्ती करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे वहाँ पे। फिर उनका सारा आदमी आया, घींच घाच के हमको ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा लिया, बैठा के हमको ले गया कोल्ड स्टोर पे, गाली धक्का मुक्की मारते पीटते कोल्ड स्टोर पे ले गया। वहाँ जाके कहा कि बोरिया मंगाओ, इसको मर्डर करेंगे और गंडक नदी में फेंकेंगे। इतना ही देर में वहाँ बहुत सारा लोग उनका था। हम तो यहाँ अकेले गए थे। कहा कि राजनीति करता है, ये करता है, वो करता है, हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देता है, सीईओ के खिलाफ में, सीईओ के पक्ष में जाके धरना देता है, तुम राजनीति करता है, तुम्हारा जान मार देंगे, ये उस बहुत सारा बात। उसके बाद बोरा उड़ा लेके उधर से आ ही रहा था, तब तक थाने मेरे जो थानेदार हैं अपने पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे। बहुत सारे वहाँ उनका स्टाफ था, तब जाके मेरा जान बचा। यदि समय पर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती तो मेरी हत्या हो जाती। क्या वजह रही है जो मतलब ये मामला हुआ, तो वजह क्या? मामला हुआ कि वो सीईओ के साथ जो मारपीट किए, या जहाँ भी उनकी गलती सलती घटनाएं होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम लोग। चूँकि बीजेपी के एमएलए हैं, वो बीजेपी का दल बदलू एमएलए है, तो किसी दल का नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम सभी लोग मिल के। हमको इसलिए हमको टारगेट किया गया। दूसरा कोई खेती बाड़ी का दुश्मनी तो है नहीं। उनका बयान आया है कि वो आपको बचाने के लिए उनके समर्थक मारपीट कर रहे थे, इसलिए बचाने के लिए साहेबगंज में कोई माई के लाल उसका समर्थक है जो तुलसी राय से आँख में आँख मिला लेगा। और वो जो हमारे साथ घटना किया है, काश कह के करता ना तो क्या होता भगवान जानते हैं। लेकिन अनजान में अपने गांव में लोग कहता नहीं है कि कुत्ता भी अपने गांव में घर में शेर रहता है, उसी तरह उस बेचारे का गांव था, और गांव में हमको घेर के इस तरह का हमारे साथ घटना किया गया है। कोर्ट में बयान दर्ज कराने आए थे हाँ, बयान दर्ज हो गया? हाँ, बयान दर्ज हो गया कोर्ट में। कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट किया? 6 नेम्ड और 12-13 आदमी अज्ञात। नेम तो बता दिया आपको, बोले नहीं अभी? बोल दी तुलसी राय। उनका अपहरण करने की बात सामने राजद ने बता। देखिए, राजू सिंह जी जो एमएलए हैं साहेबगंज के, इनका इतिहास बहुत खराब रहा है। किसी व्यक्ति को धमकी देना, किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाना, और उसी कड़ी में कल हमारे नेता तुलसी राय जी को अपने गाड़ी में जबरन अपने गुंडों के बल पर उठाकर और वहाँ ले जाना, जहाँ विगत कई बार कई लोगों को पिटाई करने का काम किया है अपने कोल्ड स्टोर पर ले जाने की उनकी बीमारी है। कोल्ड स्टोर पर ले गए, इसके पहले सीईओ को, उसके पहले कई घटनाएं घटी है जो उनके यहाँ घटी है। और उन्होंने जो पेपर में उनका बयान आया है, उस बयान में स्वीकृति है कि हाँ, हमारा आदमी ने उनको मारा। मतलब आधा बयान उनका साफ साफ बता रहा है कि तुलसी राय जी का उन्होंने अपहरण कराया था और उनके आदमियों ने मारा था। और मज़े की बात यह है कि सरकार, जब यहाँ हम लोगों ने एसपी से और थाना प्रभारी जी को जब फ़ोन किया गया, तो थाना प्रभारी जी दल बल के साथ वहाँ गए। अगर थाना प्रभारी नहीं होते
तो हमको नहीं लगता है कि तुलसी राय आज हम लोग के बीच खड़े होते हैं। थाना प्रभारी ने और प्रशासन का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तुलसी राय जी को वहाँ से पकड़ के और वहाँ से मुक्त कराकर, जिंदा मुक्त कराकर लाने का काम किया है। और उसी कड़ी में आज 164 का अभियान हो रहा है और कानून पर है, कानून पर हम लोग को भरोसा है, कानून सही निर्णय लेगा और कानून जो है कानून ढंग से चलेगा। आगे का क्या स्टैंड होगा राजद का? राजद का अभी हम लोग की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, ये कानून का राज है, ये कमाई दवाई लिखाई और पढ़ाई वाली सरकार है। इसमें किसी का गुंडागर्दी चलने वाला नहीं है। चाहे बड़े से बड़े लोग होंगे उनका भी गुंडागर्दी नहीं चलेगा, चाहे बीजेपी के गुंडागर्दी करने वाले लोग हों उनका भी गुंडागर्दी नहीं चलने वाला है। इस सरकार में उनकी दवाई सुनिश्चित है।